राधे राधे, जय माता दी। आइए आज आपको हम आपके घर के बहुत बड़ी समस्या का निराकरण पे कुछ बात करेंगे। मेरे कुछ प्रश्न हैं, अगर ये प्रश्न आपके भी हैं तो आज का यह वीडियो, आज की यह कथा आपके लिए है। कभी आपने महसूस किया है कि आपके घर में आपका बुद्धि काम नहीं करता है? जब आप घर से बाहर जाते हैं तो रिलैक्स महसूस करते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वापस घर में आते हैं फिर वही परेशानी। कभी आपने महसूस किया है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं? कोई भी आकर के कुछ भी कह के आपके डिसीजन को बदल सकता है। अभी आपने कुछ विचार किया, हाँ चलो हम लोग सब मिलके ये कर लेंगे। थोड़ी देर में कोई आया और आप उसके बात से प्रभावित हो गए, फिर थोड़ी देर में किसी तीसरे की बात से प्रभावित हो गए। अगर ऐसा होता है तो यह आपके लिए है। आपने गौर किया होगा कि आपके घर में बेवजह का झगड़ा होता है। ऐसी ऐसी बातों पे झगड़ा होता है जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। वह झगड़ा का विषय हो ही नहीं सकता, वह विवाद का विषय नहीं हो सकता, लेकिन विवाद तो होता है। आपके बच्चे पढ़ने की इच्छा तो रखते हैं मगर पढ़ नहीं पाते। अगर ये सब आपके घरों में हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अब आज जो मार्केटिंग का रूल है कि अगर आप तांत्रिक के पास जाएंगे तो वह आपको भूत प्रेत का चक्कर लगाएगा, अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वह आपको ग्रह नक्षत्र का चक्कर लगाएगा। तो एक्चुअली कहाँ जाना है और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यह हम डिसाइड ही नहीं कर पाते। और मैं हमेशा से इस तरह के प्रश्नों को कथाओं में भी लिया हूँ और आज लॉकडाउन में भी ले रहा हूँ। आप जान लीजिए कि अगर आपके घर में कंफ्यूजन ज़्यादा है, बिना मतलब के बेवजह के विवाद बहुत होते हैं, बच्चे ध्यान से नहीं रह पाते, उनका ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई में भी नहीं, सोते ज़्यादा हैं, घर के बाहर तो रिलैक्स महसूस करते, घर में आते ही लगता है बंद गए, सभी चीज़ों को तोड़ दे फोड़ दे। इन सभी चीज़ों का एक मात्र कारण है कि आपके घर का दोष, वास्तु दोष। मैं ऐसे उपाय आपको बताता हूँ जिसको आप करके देखें और फिर देखें कि आपको फायदा हो रहा है कि नहीं। मैंने बहुत जगहों पे इसका बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है और लोगों को बहुत फायदा हुआ है, बशर्ते कि मैं जैसा बताता हूँ वैसा ही आप करें। बहुत सारे वेबसाइट हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है। उनका वास्तविकता से सत्यता पे कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं किया हुआ रहता है। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया है कि मैं जितने भी अंधविश्वास हैं, जितने भी गलत चीज़ें हैं जो समाज को भ्रम पैदा करता है, उन सभी चीज़ों के अगेंस्ट में ही मैं हमेशा कार्य करता रहा हूँ। तो आपको मैं बिल्कुल सही, सटीक और छोटा सा उपाय बताऊंगा, कीजिएगा, तुरंत फायदा होगा। आपके घर का ईशान कोण ईश्वर का कोण को कहते हैं। आपके घर में उत्तर पूर्व का जो कोना होता है वह ईशान कोण होता है, और ईशान कोण में अगर परेशानी हो, ईशान कोण में अगर वास्तु दोष हो, तो ये सभी जितने लक्षण मैंने बताए हैं ना, यह सब उत्पन्न हो जाते हैं। और ईशान कोण के दोष को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके घर में ये परेशानी ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं रहेगी। ईशान कोण में ऐसा क्यों होता है? वास्तु पुरुष जो होते हैं उनका सर ईशान कोण की तरफ रहता है और उनका पैर जो है वह नैऋत्य कोण में होता है।
तो जब ईशान कोण में दोष हो तो वह वास्तु पुरुष के माथे पे होता है, उनके सर पे होता है, उनके अग्रभाग में होता है और वह परेशान होते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके सर पे कोई हथौड़ा मारे, कोई आपके सर को परेशान करे, कोई सर आपका दर्द करे, तो आप बेचैन रहोगे, परेशान रहोगे। तो जब आपके घर का ही एटमॉस्फेयर, आपके घर का जो यूनिफॉर्म है वह ही गलत है, तो घर में शांति कैसे आएगी? तो करना क्या है? आसान सा उपाय है। 5 टिप बताता हूँ, किसी भी एक टिप को कर लीजिएगा या 5 के 5 कर लीजिएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। पहला, अगर आपके घर में ईशान कोण में चापाकल नहीं है, वाटर फ्लो नहीं है, तो वहां पे कर दें, जरूरी है। नहीं है तो इसे करना है। चापाकल ईशान कोण में होना चाहिए। नल जो पीने के पानी का है वह ईशान कोण में होना चाहिए, या फिर आप अपने घर के अंडरग्राउंड में भी जो है सो पानी की स्टोरेज को बना सकते हैं। ये एक करना है। दूसरा कार्य, आपके घर के ईशान कोण में जो उत्तर पूर्व कोण का है वहां पे कोई भी भारी सामान नहीं होना चाहिए। लाइक कोई बड़े बड़े अलमीरे नहीं होने चाहिए, पलंग नहीं होना चाहिए, ईंटा का शेड नहीं होना चाहिए, ईंटा नहीं रखा हुआ हो, मिट्टी हम लोग रखते हैं वो ना हो। कोई भी भारी सामान अगर रहेगा तो वो आपके माथे पे बोझ की सामान रहेगा और आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उलझे हुए रहेंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तीसरा जो करना है वह है, आपकी उत्तर पूर्व कोण में लैट्रिन रूम नहीं होना चाहिए, या फिर पैखाना का जो हौज होता है, लैट्रिन का जो हौज होता है, जहाँ पे मल जमा होता है, वह भी नहीं होना चाहिए। ऐसे रहने से भी घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। जरा सोचिए ना, जहाँ पे भगवान का रहने का जगह है वहाँ पे अगर मल जमा हो, अगर वहाँ पे लैट्रिन रूम हो, तो क्या विकास होगा? ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई आपके बेडरूम में आकर के, कोई आपके पूजा रूम में आकर के लैट्रिन रूम कर दे या लैट्रिन कर दे, कितना गुस्सा आएगा? आएगा ना? तो जब आपको गुस्सा आएगा तो हमारे पूरे घर को कितना गुस्सा आता होगा। हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ सकती। लोग तर्क देंगे, कुतर्क देंगे, लेकिन हमें तर्क कुतर्क में नहीं जाना है। हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है उसे मानना है। नमामि समीशान निर्वांग रूपम। हमें ईशान कोण में अपने घर का निर्माण करना चाहिए, ईश्वर के घर का निर्माण करना चाहिए। उस जगह को खाली रखना चाहिए, उस जगह को स्वच्छ रखना चाहिए, वहाँ पे तुलसी के चौरा लगाना चाहिए। जब ये चीजें ईशान कोण हो जाएगा, ईशान कोण में खुशबू अगर आप देने लग जाओगे, ईशान कोण में भगवान का घर, आप भगवान का घर बनाए, वहाँ पूजा पाठ आदि की व्यवस्था करें। और ये एक रूम में नहीं, पूरे रूम में करना है। अगर आपके घर में 4 कमरे हैं तो चारों घर के ईशान कोण में पलंग अलमीरा नहीं होगी, लैट्रिन रूम नहीं होगा, गंदगी नहीं होगी, अलमीरा कोई भारी सामान नहीं होगा। वहाँ क्या हो सकता है? तो प्रत्येक रूम में भगवान का आप बना सकते हैं, भगवान की जगह हो सकती है। अगर बेडरूम में भगवान का जगह नहीं बनाते हैं तो फिर हम जो है सो वहाँ पे क्लीन करके रख सकते हैं, उस जगह को खाली करके रख सकते हैं। वहाँ पे कुर्सी, टेबल, पलंग, अलमीरा, ये सारे सेट नहीं रख सकते। और पूरे घर के उत्तर पूर्व कोना में आप भगवान का घर बनाइए, पूजा स्थल बनाइए, भगवान को रखिए। फिर आप देखिए कि कैसे आपके घर में सुख समृद्धि आती है, कैसे आपकी बुद्धि तीव्र गति से कार्य करती है, कैसे आपकी याददाश्त शक्ति तेज होती है, कैसे आपके उलझे हुए कार्य सुलझने लगते हैं। मुझे विश्वास है कि ये आप करेंगे। मैंने बड़े बड़े लोगों से कंसल्ट किए हैं, कथाओं में अनेक लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और जब वह मिल के जाते हैं तो फिर उनका जवाब आता है, गुरुदेव अब हमारे घर में शांति है, पहले से खुशहाली आ गई है, क्योंकि हमने यहाँ भी बहुत परिवर्तन किए हैं। साथ ही साथ माता रानी की कृपा और बिहारी जी का साथ। हमें कुछ भी करना है लेकिन कन्हैया का साथ नहीं छोड़ना है। तो आज आपके लिए इतना ही टिप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतनी अच्छी जानकारी को आप अपने लोगों के बीच में शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ फ्री है। मैं जितना भी वास्तु कंसल्टेंट है सब कुछ फ्री बताता हूँ लोगों के घर में सुख समृद्धि के लिए। तो अगर मैं इसे बांट रहा हूँ तो आपकी भी दायित्व है
इसे आप कम से कम 10 घरों तक पहुंचाए। अगर आप 10 घरों में खुशियां लाएंगे तो कन्हैया तो आपके घर में दौड़े दौड़े आएंगे। तो आज यहीं के लिए प्रेम से मेरे साथ सब लोग अपने अपने भगवान को याद करते हुए, अपने अपने गुरु को याद करते हुए कहेंगे राधे राधे।